रेड्डी, आरोप किसने लगाया था? और अभी कर्नाटका में वो गए माइन वाले ना, जनार्दन रेड्डी, आरोप किसने लगाए थे? नवीन जिंदाल के ऊपर आरोप किसने लगाए थे? तो सब ये मैं कहता हूं कि भ्रष्ट जनता पार्टी है। तो जनता जो है, भारत की जनता वो अलग है, और ये जो है भ्रष्ट जनता, और सब परिवारवाद जो कहते हैं, तो इनको भ्रष्ट परिवार जो है वो चलता है। तो परिवार के बाद अगर परिवारवाद की अगर बात करें तो आप देखो ना, जितने सारे परिवार हैं वो सारे के सारे भ्रष्ट हैं, उनके पास चले गए। तो पूरा का पूरा भ्रष्ट परिवार हो गया है जनता पार्टी भारतीय। हाउ डू यू सी दिस बीजेपी ट्राइंग टू ब्रिंग ऑन स्मॉल पार्टीज लाइक जो राज ठाकरे के, क्या मतलब? डूबने वाले को तिनके का सहारा एक कहावत है, तिनका इकट्ठा करके कोशिश करें तैरने की। अदरवाइज उन्होंने तो प्रैक्टिस की है समुद्र के तल के नीचे जाकर कैसा है देखने की। सर एनडीए की रैली है सर मेरठ में। अरे दिल्ली में प्रणिती शिंदे से नोकर थांबा ना जरा, एक मिक्स करू नका ना। अरे दिल्लीमध्ये बोलताय तुम्ही, कुठे ते गल्लीतले विषय घेताय? रामायण के किरदार निभाए थे जरा तुम्ही पण स्टेटस ठेवा नाही, उम्मीदवार आपण दिल्लीमध्ये बोलत आहोत ना। प्रचार करेंगे मेरठ से। दिल्लीमध्ये राष्ट्रीय राजकारणावरती बोला। मतलब उनको अभी उनके पास कोई नेता नहीं रहे, कोई कार्यकर्ता नहीं रहे। सब, मैंने जैसे पहले कहा कि बॉयकॉट बॉलीवुड कहने वाली यही पार्टी थी, अब उनको बॉलीवुड का ही सहारा लेना पड़ रहा है। ये एक बदकिस्मती है उस पार्टी की, मुझे दुख है, क्योंकि वो जो भारतीय जनता पार्टी थी अटल जी के समय की, वो एक विचारों की राह पर चलती थी, एक राह थी उनकी, कुछ सोच थी। तो अब वो सोच नहीं रही। जितने भी करप्ट लोग हैं उनको ले लो, जैसे मैंने अभी अभी कहा कि वो जनार्दन रेड्डी, या अभी शायद मैं नाम गलत ले सकता हूँ, लेकिन इतना मुझे ये नहीं है और ध्यान में रखने लायक भी नहीं है वो नाम। सारे भ्रष्ट लोगों को साथ में लेकर, जिनको भ्रष्ट इन्होंने कहा था, भ्रष्ट तो इन्होंने ही कहा था, तो वो सारे लोग उनके मंच पे है। सर तुम्ही बाहेर कुठे सभा घ्यायला जाणार आहात इंडियाच्या प्रचारासाठी, महाराष्ट्राच्या बाहेर? बघू, अजून तशी काय हे झालेली नाही चर्चा, पण आवश्यकता असली तर जाईन, पण मला नाही वाटत सगळे नेते मजबूत आहेत प्रत्येक प्रदेशात। एकदम प्रचाराचा तोफा कधीपासून ऑल सीट्स हैव बीन फाइनलाइज्ड। कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि कुछ मुंबई की सीट्स पे शिवसेना कांग्रेस में कुछ नहीं, कुछ नहीं है। और हमने पिछले 2-3 महीने लगातार हमारी चर्चा चल रही थी, और अभी अभी मैंने जैसे कहा कि एक आखिरी पल तक कोशिश की जाती है हर पार्टी से, और स्वाभाविक है, सबको लगता है कि मेरी पार्टी आगे बढ़नी चाहिए, वो मानता हूं। लेकिन जब चुनाव जीतने की संभावना अगर हम सोचते हैं तो उस वक्त वो निर्णय लेना पड़ता है, और इसलिए हमने सोच समझकर हमने उम्मीदवार की लिस्ट डिक्लेयर की है, और जो 2-5 है वो आने वाले 1-2 दिन में डिक्लेयर करेंगे। कल प्रफुल्ल पटेल जी को क्लीन चिट दी गई, उनके ऊपर काफी सारे घोटाले के आरोप थे। तो जिन्होंने आरोप लगाए थे उन्होंने प्रफुल्ल पटेल की माफी मांगनी चाहिए, और मनमोहन सरकार की, और मनमोहन जी की, क्योंकि उन्होंने जिन्होंने आरोप लगाए वो असलियत में वही दोषी है। कांग्रेस के नेते चलो मैत्रीपूर्ण चलो, हाँ चला, ठीक, थँक्यू। हाँ, चलो, थँक्यू। शिवसेनेतील सर्व ठग हे भाजपमध्येच होते आणि ते ठग असल्याचा आरोप त्यांच्यावर भाजपचे नेते मोदी यांनीच केला होता, असंही संजय राऊत आणि उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलंय। या बातमीचं